तो जिस व्यक्ति को बनना है सिविल सेवक, उसके एप्टीट्यूड में क्या क्या होना चाहिए? हमारा सवाल है सिविल सेवाओं के लिए उचित एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए या क्या होता है, यानी किस तरह की क्षमताएं किसी व्यक्ति में होंगी तो हम मान लेंगे कि वो सिविल सेवक बन सकता है शानदार, अगर ट्रेनिंग उसको ठीक से मिल जाती है तो। इसका सबसे आसान उत्तर तो ये है कि सिविल सेवाओं के लिए एक एग्जाम है ही, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट तो है ही। बहुत मजे की बात है कि यूपीएससी कहती है सीसेट पेपर 1, सीसेट पेपर 2। यूपीएससी कभी नहीं कहती जीएस और सीसेट। ये डिवीजन तो सामान्य भाषा में हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है, विद्यार्थियों की दुनिया में ऐसा चलता है। जैसे यूपीएससी कोई इंटरव्यू नहीं कहती, वो पर्सनैलिटी टेस्ट कहती है। हम कहते पीटी हो गया, पीटी मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। अगली बार से पीटी बोलते हुए ध्यान रखना, पीटी के दो मतलब हैं। जैसे रिश्ता विश्ता है ना किसी आईपीएस का, ध्यान से समझ लेना कि आईपीएस इंडियन पोस्टल सर्विस भी होता है। एक लड़की की शादी होगी आईपीएस से, फिर पता लगा चिट्ठी वाला आदमी था, जिले भर की चिट्ठियां उसके पास आती थी। तो फुल फॉर्म ठीक से पढ़ना। तो अब कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं एक सिविल सेवक में क्या क्या होना चाहिए। तो अगर मैं केवल सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 को ध्यान रख के बोलूं तो उसमें एक तो आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन आपकी अच्छी है या नहीं है, इससे आपकी कौन सी इंटेलिजेंस या एबिलिटी पता लगती है। लिंग्विस्टिक। तो पहली बात है कि एक सिविल सर्वेंट का जो भाषाई परिपक्वता है या भाषाई बुद्धिमत्ता है, उस दृष्टि से उस व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए। क्यों बेहतर होना चाहिए अभी देखते हैं। इसलिए एक बात समझ लीजिए कि अंततः आईएएस बनने के लिए भी और आईएएस बनने के बाद भी जो एक क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सी है? भाषाई क्षमता, लिंग्विस्टिक स्किल। उस पर जितनी पकड़ बना लेंगे उतना अच्छा है। तो लिंग्विस्टिक स्किल्स कॉम्प्रिहेंशन में होती हैं, प्रीलिम्स की बात करें। और मेंस की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इनका संबंध एस्से से भी होता है। एस्से में अंततः कौन सी स्किल देखी जाती है? आपकी लिखने की स्किल क्या है। प्रीलिम्स में पढ़ने की स्किल, कॉम्प्रिहेंड कितना करते हैं, कितना समझते हैं बात को। और मेंस में लिखने की स्किल, कैसे लिखते हैं। और लिंग्विस्टिक स्किल्स के दोनों ही हिस्से हैं, पढ़ना भी और लिखना भी। दूसरा है जिसको आप बेसिक मैथ्स कह लीजिए या बेसिक न्यूमरेसी कह लीजिए। इसी में डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा सफिशिएंसी को भी जोड़ लीजिए। बेसिक मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ बच्चों को इसका नाम सुनते बुखार होने लगता है कि ये क्या बात हुई, ये क्यों पढ़वा रहे हैं, हम तो आईएएस बनने आए थे, गणितज्ञ थोड़ा ना बनना है हमें। सबसे अच्छा मुहावरा है हमें ज्ञानी नहीं बनना है, आईएएस बनना है। जैसे ज्ञानी बनना आईएएस बनने के खिलाफ हो कि अरे आईएएस बनने से ज्ञानी बन गया, अब तो ये अभी आईएएस नहीं बन पाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है। और कई लोग मानते हैं कि ये सब बेकार की बात है, लेकिन आप आईएएस बन के क्या करेंगे इसके बिना? परसेंटेज निकालनी पड़े तो उसके बाद आप कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई परसेंटेज निकाल दो जरा, भाई साहब परसेंटेज निकालनी आ जाओ जरा। ये बताइए, किसी भी सिविल सर्विस में ठीक परफॉर्म करने के लिए बहुत बेसिक सब मैथ्स, गुणा भाग जमा घटा, फास्ट कैलकुलेशंस और डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल को चार्ट को बनाना समझना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो यूपीएससी अगर इतनी सी अपेक्षा कर रही है तो क्या बुरा कर रही है? इतनी अपेक्षा, इसी पे सड़क पे उतर जाते हैं लोग, ये क्या करवा रहे हो हमसे। जो हर बात पे सड़क पे उतर जाए उसका कौन सा टेस्ट पास होगा? नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट, NAT। तो वो तो नेतागिरी एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ ना, वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड कहां होगा? वो तो NAT हुआ। तीसरा है रीजनिंग, रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स। क्योंकि आपको बेसिकली हर चीज का रीजन समझने की क्षमता हो और आप रीजनिंग से सही फैसले निकाल सके। आईएएस बनने के बाद, सिविल सर्वेंट बनने के बाद बेसिकली जीवन भर आपको केवल सही फैसले करने हैं। गिवन इंफॉर्मेशन, सूचनाएं आपके पास है, उनकी ठीक से प्रोसेसिंग कर ली और उस प्रोसेसिंग के बेस पे एक सही रीजनिंग का इस्तेमाल करते हुए ठीक फैसला कर लिया। इतना ही करना है। इसके लिए आपकी रीजनिंग की पावर अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग की पावर का मतलब वो नहीं होता सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैलगाड़ियां हैं, वो नहीं होता इसका मतलब। इससे मतलब दिमाग विश्लेषणात्मक तरीके से चलना चाहिए, तार्किक रूप से चलना चाहिए। और ये सीसेट में भी आता है। और अगर मैं कहूं कि एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा करने के लिए जीएस मेंस तो है ही, विशेष रूप से ऐसे भी है।